नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन देखिए कितना बढ़िया रहा, इतना वॉलेटाइल कि हम 250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव साइड पर गए और उसके बाद सारी गिरावट को ख़त्म करते हुए हमने 30-40 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ट्रेड किया। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी कल की वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी से जो रिलेटेड थी उसको जरूर देखिए, जो मैंने आज के सेशन के लिए अपलोड की थी। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद एनालाइज कीजिए कि मैंने निफ्टी के बारे में क्या बोला था। कल मैंने निफ्टी के बारे में बोला था कि अगर हम 14,590 के नीचे ओपन हुए तो हम 14,400 तक गिर सकते हैं। और आप देखिए जो लो लगा, ये एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बता रहा हूं क्योंकि इसी चार्ट के ऊपर मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। और आज के दिन में एसजीएक्स निफ्टी को देखिए, ये क्योंकि ये 24 आवर ट्रेड करती है और इसका लो देखिए 14,435, यानी नियर अबाउट हमने 400 को टच किया। वहां से एक शार्प रिकवरी और 14,700 के आसपास की क्लोजिंग। और इस टाइम जब शाम को 7 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम निफ्टी का फ्यूचर 14,704 पर ट्रेड कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां से क्या, कल यानी ट्यूसडे को आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पर बुलिश क्रॉसओवर है। अगर इस ब्लू लाइन ने 0 पॉइंट को ऊपर क्रॉस करा तो आप देखिए कितनी तेज रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जब तक 14,000 अब प्राइस बनता है 14,640, नोट कर लीजिए, चाहे 14,640 के ऊपर जब तक निफ्टी है तब तक शॉर्ट की मत सोचिएगा। शॉर्ट बनेगी 14,600 के नीचे। अगर हमें हाफ एंड आवर ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कीजिएगा। और ऊपर मैंने बता दिया कि जब तक 14,640 के ऊपर है आप निफ्टी को लॉन्ग साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। 14,650 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। पहला इमीडिएट टारगेट जो 14,800 का हो सकता है, इसके ऊपर की अभी मैं बात नहीं करूंगा। और ज्यादा 14,840 ये एक टारगेट हो सकता है जिसको निफ्टी छू सकती है, यहां से तकरीबन 150 पॉइंट्स और ऊपर। लेकिन खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से कम हाफ एंड आवर देखिए, आज का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक ना हो तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं 14,800 और 14,840 के टारगेट के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग नहीं, लॉन्ग करना हो तो 32,850 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा और इमीडिएट टारगेट होगा 33,150 का। छोटा सा टारगेट होगा तकरीबन 300-400 पॉइंट का, उसके लिए आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने 32,150 को होल्ड किया। नीचे इंट्राडे में तो हम 32,000 तक चले गए थे, लेकिन 200 को इसने होल्ड किया और क्लोजिंग बिल्कुल हायर साइड पर आई है। तो शॉर्ट करनी हो, अगर ट्रेडिंग हमें 32,200 के नीचे मिलेगी तो शॉर्ट बनता है एट द मनी। कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी तब लीजिएगा। और बाइंग साइड पर आप बैठिएगा 32,850 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है
तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा 33,150 के टारगेट के लिए। फिलहाल इन दो प्राइसेस पे हमने बात कर दी, और इसके बीच में अगर खुलता है तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस को हमने 2010 के ऊपर भी बाय किया हुआ है, और साथ में 2000 की पुट हमारी प्लस है, यानी पुट में तो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, फ्यूचर्स में उसके कंपैरिजन में लग रहे हैं। ये तो हमने जब 2010 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली थी तो हमने बाइंग साइड पर पोजीशन ली थी, लेकिन हमारी एक पोजीशन 1900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग था, जिसके अंदर हमने ह्यूज प्रॉफिट तकरीबन 120 पॉइंट्स का ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। अब जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है, देखिए नई पोजीशन के लिए जिन्होंने लॉन्ग साइड पे लेना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर ले, वो 1940 के आसपास लॉन्ग जाएं एट द मनी पुट बाय करके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि उसकी नेगेटिव स्ट्रेंथ है या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए एक प्राइस होगा 1970। अगर इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हाफ एन आवर बने रहते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 1970 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी। टारगेट 1940, और अगर वो नहीं संभलता तो 1920। एचडीएफसी बैंक ने नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखाई है, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि अब ऊपर आज की क्लोजिंग मिली है, थोड़ा सा और वेट कीजिए। अगर 1440 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ही लॉन्ग पे जाइएगा 1460 और 1475 के टारगेट के लिए, जो हमने यहां पे अचीव किए थे। ऐसे पोजीशन हमने यहां नीचे से 1350 के आसपास से ली थी और हमने यहां पर एग्जिट की थी। और अब भी हम ये चाहेंगे कि अगर गिरावट गहराती है तो शॉर्ट तो नहीं करना, लेकिन बाय भी नहीं करना। आज अच्छी नीचे के लेवल से तकरीबन हायर साइड की क्लोजिंग कर दी है। बाइंग 1440 के ऊपर जाके तब तक वेट करना है, शॉर्ट नहीं करना। इंडस बैंक ने देखिए 2-3 दिन की लगातार तेजी के बाद हमने 1940 के ऊपर लॉन्ग साइड पर पोजीशन ली थी। पहले हमने इसको अवॉइड किया था कि हमें इसमें लॉन्ग नहीं जाना या थोड़ा साइडवेज होकर बैठना है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि अगर 940 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम लॉन्ग करेंगे। बिल्कुल क्लोजिंग मिली, उसके ऊपर क्लोजिंग मिली, तो अगले दिन थोड़ा सा नीचे खुला था। चलिए, किसी ने फिर भी 940 की पुट बाय कर 40 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा, तो 2 दिन में गिरावट देखिए, थोड़ा सा नुकसान आ रहा हो, लेकिन घबराना नहीं है। रीजन हमारी पोजीशन हेज है, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। हाँ, मेरा टारगेट अगर एक बार हमें 950 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 1070 का होगा। तो लॉन्ग में बने रहिए, शॉर्ट नहीं करना। एचडीएफसी ने देखिए 2380 के आसपास फिर से आ गया, और यहीं से एक मैंने जर्नी ऊपर की देखी थी। हमने यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट बनाया था और हमने कहा था कि साइड होके बैठेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैंने साथ में उसके बाद भी बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि हमें 2450 की जो 100 डेज मूविंग एवरेज है वो गिरावट दिखेगी, लेकिन दिखी। यहाँ पर अगर 2450 की पुट के साथ आपने लॉन्ग पोजीशन ली होगी तो हाँ, पुट में तो पैसे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स में थोड़ा नुकसान आ रहा होगा। मेरा ये मानना है कि एक बार अपनी पुट का प्रॉफिट लेके अपनी पुट को नीचे शिफ्ट कर लीजिए और ये सारा प्रॉफिट आप बुक कीजिए। अब 2400 की पुट अगर बाय करके आप चलेंगे और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे तो एक अच्छा आपको ट्रेड देखने को मिला, और जो शाम तक जाते जाते दिखा भी। नीचे के लेवल से 60 से 70 पॉइंट की हमने रिकवरी दिखा के स्टॉक में क्लोज दिखाई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिसने नई पोजीशन लेनी है तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। 2450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक छोटी हर्डल है 2480 की, उसके ऊपर निकलता है तो छोटी छोटी 2540 तक छोटी छोटी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर वहां से क्रॉस कर जाते हैं तो एक शार्प रिकवरी 2700 तक की भी हो सकती है। शॉर्ट मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक के बहुत बेकार रिजल्ट्स देखने को मिले। प्रोविजनिंग काफ़ी हाई साइड पर हुई,
जिसका इम्पैक्ट एनपीएस पे देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। जब आप प्रोविजनिंग ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब है आपके एनपीएस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यही रीज़न था कि एक बार 1800 को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 2-3 दिन से। और पहले हमने नीचे से प्रॉफिट लिया था, वो प्रॉफिट बुक किया था और फिर हमारी पोजीशन 1800 के ऊपर बनाई थी हमने। 1800 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है। और ठीक है, हम मानते हैं कि ऊपर जाने के बजाय इसने रिवर्स साइड की एक शुरुआत कर दी और इंट्राडे में तो इसने 1700 से नीचे भी ट्रेड किया। तो आपको पुट के अंदर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुकसान दे रहा है। लेकिन कोई घबराहट की बात नहीं है, अनलिमिटेड लॉस कुछ नहीं है इसके अंदर। केवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको उतना ही नुकसान हो सकता है जितना आपने ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम दिया है बाय करने के लिए। लेकिन फ्यूचर्स में आपको इतनी ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट आने की कि अगर इसने 1820 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप 1940 के भी टारगेट्स देख सकते हैं। सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक इसलिए हुए, प्रोविजनिंग का दायरा बढ़ा, एनपीए होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, उस वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इस स्टॉक में देखा गया। लेकिन 2-3 दिन की बात होती है, सब चीज़ें भूल जाते हैं और फिर से ये एक रिदम पकड़ेगा तो आप लॉन्ग में बैठे रहिए। अब बात करते हैं जिनको नई पोजीशन लेनी है। नई पोजीशन कल की जब तक ओपनिंग हमें अच्छी नहीं दिखती तब तक पॉजिटिव साइड पर मत लीजिए। इतने नीचे के लेवल पे मैं शॉर्ट करने की बात नहीं करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक ने नीचे के लेवल से एक अपसाइड की मूव दिखाई और बुलिश हैमर क्रिएट हुआ है। बुलिश हैमर का मतलब है कल के प्राइस से तो बराबर सा ही प्राइस रहा, लेकिन नीचे के लो से इस स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखा के ऊपर क्लोज दिखाया है। तो बने रहा जा सकता है 595 के आसपास की आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। टारगेट आने वाले दिनों में 630 के आसपास का हो सकता है और शॉर्ट तब तक नहीं बनानी, और पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है शॉर्ट साइड पर जब तक 580 क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा। एक्सिस बैंक ने एक डोजी क्रिएट किया है, हायर साइड का डोजी है और देखिए 695 के आसपास आया, वहाँ से वापस लौट गया। और जब तक मैंने पिछली वीडियोज़ में बोला था कि जब तक 9 डेज मूविंग एवरेज होल्ड कर रही है और साथ में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं। 695 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं। अगर 695 की पुट नहीं लेना चाहते तो आप 700 के आसपास की भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 5 रुपये की आपकी लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। शॉर्ट अभी नहीं, शॉर्ट के लिए बहुत दूर का प्राइस है, 680 के नीचे जाके शॉर्ट बनेगी जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। बुलिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी बना हुआ है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी ट्रैप में फंसें। हाँ, 695 के आसपास या गिरावट में नीचे मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर ही रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। एसबीआई ने एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है। देखिए 2 दिन की गिरावट के बाद नीचे के प्राइसेस से 345 से फिर से एक रौनक लौटी स्टॉक के अंदर और 348 को भी क्रॉस किया और हमने 354 के आसपास की एक क्लोजिंग दिखाई है, यानी नीचे के लेवल से 6 से 7 रुपए की रिकवरी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, कल की ओपनिंग को पहले देखिए, कम से कम हाफ एन आवर क्लोजिंग मिली है 353.80। अगर हम 353 जो आज 54 की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस हाफ एन आवर ऊपर बने रहते हैं तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। मेरे ख्याल से 370 आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के ऊपर अपना ओपिनियन 4 मई के लिए आपके साथ डिस्कस किया है और इसमें साथ में मैंने फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स को भी इंक्लूड किया है जो दोनों सेक्टर्स के अंदर दोनों इंडेक्स के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं। और अगर मेरी इस वीडियो को आप 4 मई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे,
यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, जैसा आज के सेशन से रिलेटेड भी मैंने कहा था। आप खुद देख लीजिए कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है, और आज के सेशन के लोज को देख लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।